में फिट लग रही है। बाप ने इतनी तालीम पे उसके ख़र्चा किया, इतने अच्छे यूनिवर्सिटी से उसकी तालीम करवाई, यार उसके बाद आप ये दिखा रहे हैं। आपकी अब तक सोच ग्रूम नहीं हुई, आपकी सोच पे तालीम ने कोई असर नहीं किया। तो मुझे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे पास। लड़की होती तो शुगर डैडी वाली जो कहानी थी ये हमें समझ आ जाती कि अच्छा ठीक है, लड़कियां बहुत जल्दी तेज़ी में इनको होता है कि बस किसी तरह अचीवमेंट मिल जाए, हमें जो चाहिए, जो ख्वाब हमने देखे हैं, जो पैसा में भूख जो हमारे अंदर है वो जल्दी पूरी हो जाए। तो यार आप पढ़ी लिखी लड़की हो, शायद आप थोड़ी मेहनत करती तो आपको और भी कोई तरीका कार ढूंढा जा सकता था। मेरा आपसे इस पे इसलिए इख्तिलाफ है कि ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, मैंने जो तो शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये देखें ना, एक ऐसी लड़की जो कि ऐसे माहौल में चली गई, अच्छे इंस्टीट्यूट में चली गई है, सम टाइम हम समझते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज देना बच्चे के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं, अगर वहाँ पे क्लास डिफरेंस बहुत तो बच्चा एक ट्रॉमा का शिकार हो सकता है यंग एज से ही। वो झूठ बोलेगा। ये लड़की अपने आप को अमीर दिखाती थी कि मैं अमीर हूँ, जबकि अमीर नहीं थी। उसका एक ट्रॉमा चल रहा था और उसको वो चीज़ हासिल करनी थी। बाप ने उसको इतनी लिबर्टी दी थी कि वो पहले वाले सेट के भी गाड़ी में लेके घूम रहा होता था। पहला सीन तो ये ऐसी साइकी आपकी डेवलप हो जाती है जिसमें आपके लिए फिर सही गलत कुछ नहीं होता। आपके लिए आपका गोल होता है, पैसे होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और सही तो ठीक है, आपकी बात को मैंने मान लिया, लेकिन इस ड्रामे से मुझे इख्तलाफ था, इख्तलाफ है, इख्तलाफ रहेगा। ख़ास तौर पे ये डायलॉग जो आप लोगों ने अभी स्टार्ट में ही बोला कि जब औरत स्पेस दे देती है अपने शौहर को तो उस स्पेस को कोई दूसरी औरत फिल करती है। ओह हेलो, बड़ा गलत मैसेज है, खुदा के वास्ते ना दें। इस तरह के ड्रामे क्यों एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं आप मर्दों के लिए कि जी ये देखें, ये इससे सीख लो, देखो जैसे, तो ये प्लीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक स्पेस भी दी जाती है, हर वक्त एक दूसरे के सर पे नहीं चढ़ा जाता है। एक औरत को, हर इंसान को अपना मी टाइम चाहिए होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि आपकी वो स्पेस किसी और तरीके से। डायलॉग इतनी गलत जगह पे आया था उस वक्त, तो एक्चुअली वो ही वाज लुकिंग फॉर स्पेस, क्योंकि वो अपनी महबूबा से बात कर सके, चीज़ें कर सके, और जब वो छोड़ के जाती तो उल्टा उसी को कर्ज कर रहा होता है कि ये जब बीवी स्पेस देती है, वो अननेसेसरी था वहाँ पे आना उस डायलॉग का। तो अगेन यहाँ फिर आप जब जैसे सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हो तो उन्हें भी चाहिए ये ज़रा चीज़ों को ना देख लें। जैसे आप बड़े बड़े सीन काट देते हैं ना कि यार ये हमें नहीं लगता कि हमें करना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा एक आर्टिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या कर रहा है। मुझे मिसकास्ट पहले दिन से हरीम लगी है, मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। कैमरा और डायरेक्शन के हवाले से बाद में बात करेंगे, लेकिन अगेन वही वाली बात है, पूरी डायरेक्शन ही फ्लॉप है तो मैं कहाँ जाऊँ। आप अपनी हीरोइन को खूबसूरत पेश करते हैं, आप मुझे तो बहुत हसीन लग रही है। मैंने ये कहा ही नहीं है कि वो हसीन नहीं लग रही, वो हसीन है तो लग रही। उसको शूट बहुत बुरे अंदाज से किया है, आप उसको शूट अच्छा कर लेते, उसका आप एंगल पकड़ते, कहाँ वो प्यारी आ सकती है, कहाँ वो हमें और बेहतर दिख सकती है फ्रेम में। वो एक कैमरामैन, आप प्लीज़ इस बात को ज़रूर आगे चल के बताइएगा कि एक डायरेक्टर और कैमरामैन बहुत खूबसूरत इसको शूट कर सकता था, जो नहीं किया। फिर कपड़ों पे मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहूँगी, कपड़े यार वार्डरोब पे मेहनत ही नहीं की गई। वार्डरोब एक वाहिद चीज़ है जो आपको गरीब दिखाता है, अमीर दिखाता है, आपको ख्वाब देखने वाला दिखाता है कि देखिए जब इंसान को पैसा मिलता है ना तो फिर वो एक अलग तरीके से जीने की कोशिश करता है। तो उसके तो वार्डरोब में भी चेंज नहीं आया पैसा मिलने के बाद भी। मुझे तो ये अभी 2 एपिसोड बहुत बेहतर लगी हैं। मैंने जो 4 एपिसोड देखी हैं वो सिर्फ तैयार हुई है और कुछ नहीं आया। नहीं, उसे रेड कलर का पूरा पहना होता है, अगले दिन उसका सारा वो होता है। हाँ नहीं, मुझे ऐसे इतना कोई मज़े की कोई चेंज नहीं लगी। मुझे लगा कि कोई एक अलग सी चेंज दिखनी चाहिए थी शादी के बाद, क्योंकि जब आप इस तरह की शादी करते हैं तो लुभाते भी हैं आप चीज़ों को, वो भी करते हैं। फिर उसका एक्सट्रीम गुस्सा, दुख, पैनिक, माँ का उसको ठंडा करना, और बाप, आई एम सॉरी टू से, ये करेक्टर ही नहीं समझ आया कि वालिद साहब इसकी शादी के ख़िलाफ़ थे या वालिद साहब ने परवरिश ही ऐसी की थी कि बेटे यही चल कर करना है तूने बड़े होके, या मतलब तो अलग बात करेंगे। कहा कि मुझे अपनी बेटी की सिर्फ खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ अच्छा हाँ, और एक मुझे वो एक्सरसाइज कराने वाला वो चाहिए, हेल्पर। तो वो आई एम सॉरी टू से, मुझे ये बड़ा कंफ्यूज ड्रामा है। मुझे ये ड्रामा स्टिल अभी भी लग रहा है कि ये जंजबील आसिम का नहीं लिखा हुआ, यकीनन उन्होंने कहा है, कॉल करके मैंने लिखा है, उन्होंने लिखा है।
तो फिर हम उनका मुझे इस प्लॉट से इतराज़ है। देखें, इतराज़ करना तो मेरा बनता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ड्रामे जो हैं हमारी स्क्रीन पे आने चाहिए। या मतलब ड्रामा है तो कहानी है, और ऐसी कहानी एग्जिस्ट करती कहानी है। एग्जिस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, लोग शादियां बहुत सारी चीज़ें करती हैं, हाँ। हर चीज़ दिखाई नहीं जाती है। देखें, कुछ सेंसर आपके अपने अंदर भी होना चाहिए, और अगर दिखा भी रहे हैं तो उसको दिखाने के कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके डायलॉग्स बहुत खूबसूरत लिखे जाते हैं, उसकी स्क्रीन बड़ी प्यारी लिखी। देखें, हमने बड़े सेंसिटिव ड्रामों में काम भी किया हुआ है, और बड़े सेंसिटिव ड्रामों में हमने अवार्ड्स भी विन किए हुए हैं बड़े खूबसूरती से। जहाँ मेरा एक ड्रामा था बड़ा खूबसूरत, जिसमें वसीम अब्बास साहब मेरे वालिद साहब बनते हैं, और वो जो उन्होंने मेरे साथ सीन किए हैं अपनी बेटी के साथ, वो कमाल के, क्योंकि वो नशे ही था और उसको पता ही नहीं चलता कि इसकी सगी बेटी है। आप इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे हमने काम करके और लोगों को इतराज़ का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वो डॉक्टर डेनिस आज़ेक का अगर स्क्रिप्ट होगा और डायरेक्शन किसी कमाल के डायरेक्टर की होगी, यावर हयात साहब कर रहे हो, अयूब खावर साहब कर रहे हो, तो उनको पता था ये पकड़ मैंने कैसे रखनी है। तो यहाँ जो मेरी ज़ंजबील साहिबा से रिक्वेस्ट है वो ये है कि डायलॉग्स बहुत वीक है, स्क्रीन प्ले बहुत वीक है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप कौन सा कैलिबर दिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी क्लास दिखा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अब मुझे ये तो समझ आ गया कि हरीम की जो फैमिली है, मासूमा जो है, मासूमा की फैमिली की अपब्रिंगिंग ही ऐसी, उसकी माँ भी उसका बाप भी। थोड़े ही दिनों में मुझे पता चल गया कि अच्छा नहीं, ये हैं ही ऐसे, ये लालची हैं, इनको पैसा चाहिए था, उनको किस तरह चाहिए था वो नहीं। मैंने भी आपसे कहा ना, मुझे थोड़े ही दिनों में पता चला। मैंने नहीं कहा मुझे पहले एपिसोड से पता चला। पहले एपिसोड में तो मुझे लगा था बाप बड़ा खुददार है, बाद में मुझे पता चला नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये चीज़। तो मेरा जो इतराज़ है सिर्फ वो यही है राइटर से कि आप बहुत बड़ा प्लॉट लेकर आएंगे, लेकिन वो बहुत बुरे लफ्ज़ों के साथ, बहुत बुरे डायलॉग्स के साथ, बहुत बुरी लाइंस के साथ और बहुत बुरी सिचुएशंस के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने इतराज़ किया। तो आई एम सॉरी, मैं 5 से वो नहीं किया। मुझे खूबसूरत लग रही है हरीम, आप लोगों क्यों नहीं लग रही? मुझे भी खूबसूरत लग रही है जब वो क्लोजअप में आती है, बहुत प्यारी लग रही है। लॉन्ग फ्रेम में जहाँ आप उसे ले रहे हैं, वॉक बिला वजह में करवा रहे हैं। देखिए, आप मत में वो जुमला नहीं कहना चाह रही, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आपकी हीरोइन शुड बी लुक लाइक अ हीरोइन, ड्रीम गर्ल तो लगे वो। तो मुझे लग रहा है तो लग रही है ऐसी लड़कियां, मुझे तो अच्छी अच्छा लगती है। आपको लग रही है ना, मुझे मैं अपने वो एक देखिए हमारे यहाँ सर्टेन बॉडी टाइप को स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, वो लाजमी नहीं है। आपकी बात ही नहीं कर रही, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। एंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, उसको और खूबसूरत वे में पेश किया जा सकता था, थोड़ी मेहनत होती उसमें, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें और प्यारी लगती और ख्वाबदीदा लगती। इसको मैं और को ड्रामेटाइज करते आप। अगर इस तरह की शादियाँ होती हैं तो इसमें बड़ा ड्रामे का मार्जिन है आपके पास, आप इसको बड़ा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, आप बहुत खूबसूरत तरीके से खेल सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी चिली मिली लाइट्स, इतनी चीज़ें, डार्क लाइट, खूबसूरत लाइट, आप स्पॉट लाइट, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते आप इसमें खेल सकते थे इस कैरेक्टर के साथ। पर्टिकुलर इस कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ जो नहीं खेला गया जी। ये क्योंकि सिचुएशन थी आपके पास खेलने के लिए ना, कि ये तो फिल्मी सिचुएशन मिल गई आपको, तो आप इसको फिल्म की तरह खेलते हैं, लेकिन नहीं खेला गया। तो मुझे इसमें दुख है। मुझे अच्छा लग रहा है जितना इनको स्क्रिप्ट दिया गया है, जिस तरह का स्क्रिप्ट मुझे अब आपकी बात समझ आई। मुझे लग रहा था कि शुक्रिया। जैसे कि हरीम का जो कैरेक्टर था वो आता, उसका एक बैकग्राउंड स्कोर ही अलग होता ना, कि वो एक थोड़ा सा जो आप कह रही हैं, मुझे समझ आई है। आप देखें ना इसका कितना खूबसूरत टाइटल बनाया है। टाइटल से व्यूअर को सुकून फील होता है कि इसके पास गया तो सुकून में चला गया, रिलैक्स है। और ये यहाँ पे ये है, शुक्र मेरे खुदा मैं इस हद तक पहुंची कि मैं मुकर्रम को समझा सकी। तो शायद मेरा ख्याल है मैं एहसन तालिश तक अपनी बात पहुंचा चुकी हूँ, क्योंकि एहसन भाई आपके क्रेडिट पे बहुत बड़े बड़े काम है, क्योंकि आपके लिए बोलना बहुत मुश्किल है कोई भी बात, तो आपसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। तो हम चाह रहे थे कि इसको और ख़ूबसूरत अंदाज में ये कैरेक्टर बिस्मिल अगर किसी और डायरेक्टर को भी मिला होता तो वो इसको बड़ा ड्रामेटाइज करता, इसको बड़ा फिल्मी तौर पे। सिर्फ इस पर्टिकुलर
Character को, किसमें margin था कि इसको जरा आप- मार्जिन ही मार्जिन था इसके अंदर। दुपट्टे ओढ़े होते, शिफॉन के पर्दे ओढ़े होते, उसमें से निकल कर आ रही होती, इसमें फॉग होती। इसमें आपके पास था क्योंकि ये लड़की आपने दिखाई ऐसी, उसको लुभाने के लिए कुछ भी करती। अब फिर इसमें तो फिर एक आइटम नंबर डाल दो, शैम्पेन की गुलाब की बॉटल पत्तियां डालते, गुलाब की पत्तियां बिखेर देते, कुछ भी करते, लेकिन आपके पास था कहते हैं सेहत के लिए मार्जिन, मुज़र है। लेकिन मुझे नहीं Secret वो नोशी और नजर आया। मुज़र है। तो एनीवे क्योंकि हम कभी भी किसी के काम में जब भी बात कर रहे होते हैं, तो जैसे मैंने हिमायू को आर्ट दिए थे तो वो इसलिए नहीं दिए थे, आर्ट के हिमायू ने काम बहुत अच्छा किया हुआ है, जेंटलमैन में ही उसका हमने बड़ा, तो मैं उसके सिर्फ 2 एपिसोड पे आके उसके पूरे क्रेडिट को ख़त्म नहीं कर सकती। नहीं, अभी तो देखिए इन 2 एपिसोड की तो बात हो रही है ना, अभी तो तो उसकी मैं बात ही नहीं हो अभी रही। जो बात कर रही हूँ, मैं फिर कहूँगी ऐसे में आपसे बहुत उम्मीदें वहाँ बस नथिंग 6 से ज़्यादा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में 24,800 हुए हैं और S39 के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 396, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए मासूमा की। बात ही आर्टिस्ट कर ली बहुत जाए। कमाल है। देखें, हरीम प्यारी है, क्यूट है, चेहरा बहुत प्यारा है। मैंने 22 कदम की पहले भी हमने डिस्कस किया था। वो उसके किरदार पे, उसके आर्टिस्ट होने पे तो कोई शक ही नहीं है, गुड एक्ट्रेस। लेकिन यहाँ वो मिसफिट है। हमें लगा कि यहाँ कोई यंग लड़की होनी चाहिए, चलें इसको भी हटा दें। जितना उसको मिल रहा है उस पर वो बहुत अच्छा खेल रही है। यहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिल रही अपने को आर्टिस्ट से उतनी, अपने कैमरामैन, अपने डायरेक्टर से। को आर्टिस्ट तो फिर भी उसकी माँ और नुमान जैसे बड़े आर्टिस्ट हों तो आपको बड़ा सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा और ग्राउंड मिलता और इसको थोड़ी और सपोर्ट मिलती और बेहतर निकल कर आती इसके अंदर। तो जितना वो कर रही है तो उसमें मुझे कोई, उसके काम में तो मुझे कहीं कोई फ्लॉ नहीं दिखता और बेहतर हो सकता है। उसने जहाँ जहाँ अपने डायलॉग्स डिलीवर किए बहुत बेहतरीन किए। जितना उसने चिढ़ाना था अपनी रेहाम को उतना उसको चिढ़ा रही है, क्योंकि डायरेक्टर चाह रहा है ना उससे। देखिए वो डायरेक्टर आर्टिस्ट है, डायरेक्टर जो उससे कह रहा है वो कर रही है, तो वो उसमें मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं आपको अपने कैरेक्टर के साथ खुद भी थोड़ा सा ऑनेस्ट होना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, अपने डायरेक्टर से बात मुझे तो लग रहा है शी इज वेरी इनटू हर कैरेक्टर। वो लग रहा है कि ये मैं तो कह रही है हूँ। मासूमा है, यही है इसका, यही ऐसी ही होगी, ऐसी चाहती होगी। मैं तो कह रही हूँ आपसे कि वो लग रही है, वो जो कह रही है वो और खूबसूरत। मेरा तो सिर्फ बार बार कहना ये है कि काश डायरेक्टर इसको मासूमा की तरह ही शूट कर लेता तो ये और प्यारा बन के कैरेक्टर हम सबको दिखता और नज़र आता। तो सिर्फ अगर मासूमा की बात करें तो 8। मैं तो डर गया था कि पता नहीं क्या है ना, नंबर नहीं नहीं नहीं, मैं तो स्टार्ट इससे कहता कि शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, तो वो बुरा नहीं था। ना दिया अपनी